अभी आप फिटनेस और यंग होते जा रहे हैं, लेकिन जो आपने पहली फिल्म की उसमें आप वीबी प्रधान एक वृद्ध आदमी थे। उस समय संभवतः आपकी आयु 28 साल 27 28 28 28 28 साल थी। 28 साल का वो आदमी, मतलब 28 साल की उम्र में एक रिटायर्ड आदमी की भूमिका, जिसका बेटा मारा गया हो और वो कस्टम्स ऑफिस गया है अस्थियां लेने, वो रोल कैसे किया आपने? आई वाज अ बेगर, आई हैड नो चॉइस। मुझे काम नहीं मिल रहा था। मैं गोल्ड मेडलिस्ट था ड्रामा स्कूल से। मुझे 3 साल हो गए थे बॉम्बे में काम ढूंढते हुए। काम मिल नहीं रहा था। मेरी हालत ये हो गई थी कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो रहा था। जितने दोस्त थे उनके घर खा चुका था खाना। अब उन्होंने भी बोला था बस कर भाई। और इस दौरान मेरी मुलाकात भट्ट साहब से भी हो रही थी। मेरी निजी ज़िंदगी में जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था, जिसके साथ शादी करने वाला था, उसने किसी और से शादी कर ली। तो बेसिकली द सिचुएशन वाज वेरी बैड। एवरीथिंग वाज नथिंग वाज वर्किंग फॉर मी। और ऐसी सिचुएशन में भट्ट साहब ने मुझे सारांश के बीवी प्रधान का रोल सुनाया। और उन्होंने कहा कि ये रोल, और जब मैंने रोल सुना तो मुझे लगा ये रोल तो टाइमलेस है, एजलेस है। और 28 साल का हूं मैं और मुझे 65 साल के बुजुर्ग की भूमिका निभानी है। और अगर मैंने अच्छी निभा ली तो फिर मेरे अगले 50 साल आराम से निकल जाएंगे, बिकॉज पीपल विल नॉट नो दैट दिस इज अ यंगर पर्सन। तो थिएटर हेल्प मी एंड आई वर्कड वेरी हार्ड। लेकिन शूटिंग से 10 दिन पहले मुझे फिल्म से निकाल दिया गया था। आई डोंट नो इफ यू नो दैट, इस आई हाँ किताब में है जी। कि शूटिंग से 10 दिन पहले मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, सुहास खांडगे, मेरा रूममेट था ड्रामा स्कूल से। उसने कहा 1 जून 1984 को वो पिक्चर की, इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। और उसने कहा कि अनुपम, मैंने कल एक अफवाह सुनी है राजश्री प्रोडक्शन में कि तू मेन रोल नहीं कर रहा है। और तब तक मुझे 6 महीने हो गए थे रिहर्सल करते हुए। मैं रोज धोती कुर्ता पहनकर शिवाजी पार्क जाता था, बच्चों को देखता था। 28 साल में शादीशुदा नहीं था, बच्चा नहीं था। मुझे पता नहीं था कि क्या, हाउ टू डील विद द डेथ ऑफ योर ओनली सन। सो आई वाज वर्किंग वेरी हार्ड। और 10 दिन बाद शूटिंग थी। मैं जिस स्टिक से चलता था, वॉकिंग स्टिक से, उस स्टिक को अपने बिस्तर पे रख के सोता था। अभी भी मेरे ऑफिस में वो स्टिक पड़ी हुई है। एंड 10 days बिफोर द शूटिंग अ फ्रेंड ऑफ माइन कम्स एंड टेल्स मी, अनुपम यू आर नॉट डूइंग दैट रोल। तो मैंने उससे पूछा कि कौन कर रहा है? कहता मैंने सुना संजीव कुमार वो रोल कर रहे हैं। सो मुझे लगा ये मजाक है, ऐसा तो नहीं सकता। महेश भट्ट साहब ने मुझे 6 महीने से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने भट्ट साहब को वैसे ही फोन लगाया राशन की दुकान से। मैं किसी चौल में रहता था। तो मैंने हंसते हुए बोला, मैंने कहा भट्ट साहब, मैंने सुना है कि वो रोल मैं नहीं कर रहा हूँ, वो संजीव कुमार कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ा मैटर ऑफ फैक्टली कहा, हाँ अनुपम, वो राजश्री पीपल हैव डिसाइडेड नॉट टू डू दिस फिल्म विद अ न्यू कमर बिकॉज बहुत पैसे लगते हैं। सो दे हैव डिसाइडेड टू गिव यू सम दैट स्मॉल रोल एंड मेन रोल इज बीइंग डन बाय संजीव कुमार। आई सेड, मतलब इफ दिस कैन हैपन देन एनीथिंग कैन हैपन। मेरी पूरी जितनी भी उम्मीदें थी उन पर पानी फिर रहा था। और इतनी कैजुअली उन्होंने बोला। तो मुझे लगा कि ये बॉम्बे शहर में मुझे रहना ही नहीं है। मैं ये शहर छोड़ के दिल्ली चला जाऊंगा, लखनऊ चला जाऊंगा, शिमला चला जाऊंगा, कहीं टीचर बन जाऊंगा, मगर ये शहर मुझे डिजर्व नहीं करता। मैंने अपना सारा सामान एक सूटकेस में रखा, सूटकेस एक टैक्सी में रखा, और मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था। तो मुझे मेरे दादाजी की बात याद आई। मेरे दादाजी कहा करते थे कि इफ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबडी इन द वर्ल्ड, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। अगर आप दुनिया में किसी के साथ भी बराबर का होना चाहते हैं तो आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो। तो आप बराबर के हैं। अब मुझे पता लग गया कि अब मुझे महेश भट्ट से कुछ चाहिए ही नहीं। अब तो हम बराबर के हैं। अब मैं जाकर उनको कुछ भी बोल सकता हूं। तो मैं टैक्सी लेकर उनके घर पे गया। वो 6ठी मंजिल पे रहते थे। और मैं उनके घर पहुंचा ऊपर, और भट्ट साहब को लगा कि मैं एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्होंने दरबार, उन्होंने कहा, देखा अनुपम, दिस इज सो फैंटास्टिक, सो स्पोर्टिंगली दैट यू आर एक्सेप्टिंग द अदर रोल। इट्स अ स्मॉल रोल बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू नो द राजश्री प्रोडक्शन कैन नॉट स्पेंड मनी ऑन अ न्यू कमर। तो मैंने कहा भट्ट साहब 1 मिनट। मैं उनको उनके घर की खिड़की के पास ले गया और मैंने कहा, वो देखिए नीचे जो टैक्सी है इसमें मेरा सामान है। मैं ये शहर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहता हूं। लेकिन जाने से मैं आपको बताना चाहता हूं पहले कि आपसे बड़ा फ्रॉड इस दुनिया में कोई है ही नहीं। यू आर द बिगेस्ट चीट। मैंने कहा, आप सच पे फिल्म बना रहे हो, आपकी लाइफ में सच है ही नहीं। आप सच पे कैसे फिल्म बना सकते हो? सारांश जो है वो सच का टॉपिक है। और आप जिंदगी की शुरुआत में 6 महीने मुझसे रोल करवा के, रिहर्सल करवा के, आप अंत में डर गए हो और आप संजीव कुमार जी को लेना चाहते हो। मैं जानता हूं बहुत अच्छे एक्टर हैं, मगर ये रोल मुझसे बेटर वो नहीं कर सकते हैं। और मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं रो रहा था, मेरी हालत खराब थी, बहुत हताश था। और ये तो मैं बहुत आपको सभ्य भाषा में बता रहा हूं। लेकिन जब मैंने उनसे बोला था तो बहुत सारी मैंने उनको
दोस्तों की गालियां दी थी, माता पिता को याद किया था, ऐसे बहुत सारी गालियां दी थी मैंने। और फिर मुझे लग रहा था कि अब मैं इस गुस्से का डायलॉग, फाइनल डायलॉग क्या बोलूं, क्योंकि हम सब जब गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, आप एक फाइनल डायलॉग ढूंढ रहे होते हैं, और मुझे फाइनल डायलॉग नहीं मिल रहा था। तो मैंने फाइनली कहा, भट्ट साहब आप फ्रॉड हैं, चीट हैं, और मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं आपको श्राप देता हूं। और मुझे लगा कि मेरे हाथ से कुछ चिंगारियां मिंगारियां निकल जाए तो मजा आ जाए। और ये बोल के श्राप देकर मैं नीचे गया, 6th फ्लोर से टैक्सी में बैठने लगा, तो भट्ट साहब ने ऊपर से चिल्लाया और बोले कि ऊपर आ जा। मैंने कहा नहीं यार मैं जा रहा हूं। अरे ऊपर तो आ। फिर मैं चढ़ा 6 मंजिल, बिकॉज लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। तो उन्होंने फिर मेरे सामने फोन लगाया राजश्री प्रोडक्शन वालों को, और उन्होंने कहा कि जो सीन अभी अनुपम खेर ने मेरे सामने किया है, इसको देखकर मुझे नहीं लगता मैं ये फिल्म किसी और के साथ बना रहा हूं। मैं फिल्म तो ये अनुपम खेर के साथ ही बनाऊंगा। एंड रेस्ट, एज दे से, रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब उसके बाद एक अगर दौर, मैं झगड़ा ना कर रहा होता तो आज अरुण पुरी जी मेरे सामने नहीं बैठे होते, इंडिया टुडे के इस फंक्शन में नहीं होता, मैं कहीं बैठा होता, थैला लेके घूम रहा होता। झगड़ा करना बहुत जरूरी है, और वो उसलिए अगर आपको पता है कि आप सत्य की तरफ हो, अगर आपको पता है कि द ट्रूथ इज ऑन योर साइड, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइट।